इंतकाल कर जाने के 25 दिन बाद ये शख्स जिंदा घर वापस आ गया। हैरानकुन बात ये है कि घर वालों ने इस शख्स का यानी अपने प्यारे का जनाजा भी पढ़ा दिया था। कुरान खानी भी हो गई थी, कुल ख्वानी भी हो गई थी और मोहल्ले के लोग एक एक करके इसके घर आ रहे थे इस शख्स की वफात पर घर वालों से अफसोस का इजहार करने। इस शख्स का नाम था हकीम शुएब कुरैशी। अब 25 रोज कबल इस शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल कैसे हुआ ये बड़ी हैरानकुन चीज है। इस शख्स का जो ताल्लुक है वो जनाब जिला लोधरा का एक इलाका है जलालपुर पीर वाला, वहां से इस शख्स का ताल्लुक है। अब घर वालों ने जनाजा तो अदा कर दिया, लेकिन जब ये शख्स 25 दिन बाद घर वापस पहुंचा तो यकीन जानिए घर वालों ने चीखो पुकार शुरू कर दी कि ये तो हमारा प्यारा शुएब खत्म हो चुका था, मर चुका था, इंतकाल कर चुका था, ये कहीं इसकी रूह तो नहीं आकर इधर भटक रही। घर वालों ने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि आपको शुएब नजर आ रहा है, आपको शुएब नजर आ रहा है। जब सारे घर वालों ने कहा कि हाँ भाई हमें शुएब नजर आ रहा है, तब उनको यकीन हुआ कि शुएब जिंदा घर वापस आ गया है। अब जब अहले इलाका या अहले मोहल्ला को पता चला या जिसने शुएब को घर आते हुए देखा वो हैरान हुआ कि हमने तो इसका जनाजा पढ़ा है, हमने तो इसकी कुरान ख्वानी की है और हम तो घर जाकर इसके अहले खाना से अफसोस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला शुएब के दर्जात को बुलंद करे। आखिर किस तरह शुएब जिंदा वापस घर आ गया? जनाब अली हुआ कुछ यूं कि 25 से 30 रोज कबल शुएब को कच्चे के डाकुओं ने गिरफ्तार कर लिया था। यानी जिला लोधरा से इस शख्स का ताल्लुक है। अब अगवा करने के बाद उन्होंने इनके घर वालों से भत्ता मांगा कि आप अगर हमें इतने पैसे देंगे तो हम शुएब को जिंदा छोड़ देंगे, वगरना आप इसका बेजान जिस्म पाएंगे। अब जो डेडलाइन शुएब की कच्चे के डाकुओं ने दी हुई थी घर वालों को कि आप इस डेडलाइन के मुताबिक अगर हमें पैसे दे देंगे तो हम आपके प्यारे को छोड़ देंगे, वगरना आपको इसकी मैयत या इसका बेजान जिस्म देखना पड़ेगा। जनाब डेडलाइन खत्म हो गई, घर वाले पैसों का अरेंज नहीं कर सके। अब जब आखिरी रोज था तो कच्चे के डाकुओं ने किया क्या, एक तस्वीर सेंड की घर वालों को जिसमें मैयत को कफन पहनाया हुआ था और ये बताया कि हमने आपके प्यारे शुएब की जान ले ली है, इसको मार दिया है। मारने के बाद तस्वीर व्हाट्सएप पर भेज दी कि ये जी आपके प्यारे की तस्वीर है, ये उसकी मैयत है, आपको ये कहा था कि आप इतने पैसे दे दें, आपने नहीं दिए, अब ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। घर वाले रोते रहे, चीखो पुकार करते रहे, फिर अहले मोहल्ला इस घर में इकट्ठे हुए तो जनाब अली जनाजा अदा किया, गायबाना जनाजा अदा किया गया जो कि पूरे गांव ने अदा किया और इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अब हुआ कुछ यूं कि जब कच्चे के डाकुओं ने जो तस्वीर भेजी थी शुएब के घर वालों को, असल में वो तस्वीर किसी और की थी। अब कच्चे के डाकुओं को शुएब पर तरस आ गया कि तुम्हारे घर वाले पैसों का अरेंज नहीं कर सके, तो डाकुओं ने तरस खाते हुए या पता नहीं क्या उनके ज़हन में ख्याल आया तो इसको कहा कि तुम चले जाओ इधर से, तुम जा सकते हो। शुएब उधर से 1-2 दिन में पूछते अपने घर आन पहुंचा और आकर घर वालों को अपनी सारी दास्तान सुनाई कि मेरे साथ ये वाला मामला हुआ है। बात वही आ गई कि शुएब की अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी हुई थी, बहाना कुछ और ही बन गया। अगवा हुआ, अगवा होने के बाद डाकुओं को ही तरस आ गया, जाके अहले खाना की दुआएं रंग ले आई, जो कि अहले खाना टूट कर अल्लाह ताला से दुआएं करते होंगे। लेकिन उसके बाद जब जनाजा भी अदा कर दिया और फिर दोबारा से शुएब को अपनी आंखों से देखा तो किस तरह उनके जज्बात होंगे, किस तरह के उनके एहसासात होंगे और क्या उनकी फीलिंग्स होगी। अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।